हेलो गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। चलिए गाइस, एनसीईआरटी की बुक साइंस पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। चलिए गाइस, पहला पॉइंट, रासायनिक परिवर्तनों को भी रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। गाइस, जो रासायनिक परिवर्तन है उनको रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रियाएं दो प्रकार के होते हैं, इनके दो भाग हैं, अभिकारक और उत्पादक। चलिए गाइस, वे पदार्थ जिनमें रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा रासायनिक परिवर्तन होता है उन्हें अभिकारक कहा जाता है। गाइस, दोबारा रिपीट करता हूँ, वे पदार्थ जिनमें रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा रासायनिक परिवर्तन होता है, रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा रासायनिक परिवर्तन होता है तो उसे अभिकारक कहा जाएगा। अभिकारक के दौरान नए बनने वाले पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं। गाइस देखिए, अब अभिक्रिया होगी तो उसके द्वारा पदार्थ भी बनेगा, है ना, उसी पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। ठीक है, शब्द समीकरण में अभिकारकों के उत्पादक में परिवर्तन को उनमें मध्य एक तीर का निशान लगाकर दर्शाया जाता है। तीर का सिरा उत्पादन की ओर इंगित करता है और अभिक्रिया होने की दिशा को दर्शाता है। ठीक है गाइस, अभिकारकों के बीच योग यानी प्लस का चिन्ह लगाकर उन्हें बाईं ओर लिखा जाता है। इसी प्रकार उत्पादकों के बीच भी योग प्लस चिन्ह लगाकर उन्हें दाईं ओर RHS लिखा जाता है। ठीक है गाइस, शब्दों की जगह रासायनिक सूत्र का उपयोग करके रासायनिक समीकरण को अधिक संक्षिप्त और उपयोगी बनाया जा सकता है। एक रासायनिक समीकरण एक रासायनिक अभिक्रिया का प्रतिनिधित्व करता है। प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या तीर के दोनों ओर समान होते हैं। असंतुलित रासायनिक समीकरण को कंकाली समीकरण भी कहते हैं। अब जो असंतुलित रासायनिक समीकरण होता है उसे कंकाली समीकरण भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब है द्रव्यमान संरक्षण के नियम। गाइस, पेपर में बहुत आता है, इससे पूछा जाता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम लिखिए, 1 नंबर में आता है। चलिए, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए रासायनिक समीकरणों को संतुलित किया जाता है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन होता है ना ही विनाश होता है, यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाता है। ठीक है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पादक तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। हमें ये याद रखना है, रासायनिक अभिक्रिया के जो उत्पादक का तत्व का जो कुल द्रव्यमान होता है वो अभिकारकों के जो तत्व होते हैं उनके कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। रासायनिक अभिक्रिया के बाद रासायनिक अभिक्रिया के पहले प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है। अब गाइस, रासायनिक अभिक्रिया होगी, उसके बाद जो है रासायनिक अभिक्रिया के पहले प्रत्येक तत्व का परमाणुओं की संख्या समान रहेगी। ठीक है गाइस, रासायनिक क्रिया होगी, उत्पादक होगा, उत्पादक जो बनेगा उसके जो परमाणु की संख्या होगी वो समान रहेगी। कंकाली समीकरण को हिट एंड ट्रायल मेथड और इंस्पेक्टिंग मेथड के उपयोग के संतुलित किया जा सकता है। संयोजक अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उपचयन और अपचयन, ये सभी रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार हैं। गाइस, आ सकता है पेपर में रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार लिखिए, तो आपको यही लिखना होगा। ठीक है, संक्षारण और विकृत गंधिका उपचयन अभिक्रिया के प्रभाव के कारण होते हैं। एक संपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया अभिकारक, उत्पादक और उनके भौतिक दशाओं को संकेतों में दर्शाता है। संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक एकल नया उत्पाद बनाते हैं। देखो भाई, संयोजन अभिक्रिया पूछ सकता है, संयोजन अभिक्रिया को किसे कहते हैं, तो उसमें लिखेंगे संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं। ठीक है, एक अलग नया पदार्थ बनाएंगे, उत्पादक बनाएंगे, उसी को संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, चलिए गाइस, अब आते हैं संयोजन अभिक्रिया होगा जिस अभिक्रिया में ऊर्जा का अवशोषण होता है।
वह ऊष्मशोषी अभिक्रिया कहलाती है। ये भी पूछा जाता है 1 नंबर में। गाइस मैं आपको वही क्वेश्चन बता रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट हैं, 1 नंबर के पेपर में कुछ ज़्यादा आते हैं। ठीक है गाइस, वही है, मैंने नोट्स बना के रखे हैं। चलिए गाइस बढ़ते हैं आगे। अवक्षेपण अभिक्रियाएँ। चलिए गाइस मैं आपको बताता हूँ, रुकिए 1 मिनट। ये जो मैंने पॉइंट बताया था, जिस अभिक्रिया में ऊर्जा का अवशोषण होता है वह ऊष्मशोषी अभिक्रिया कहलाती है। गाइस ये याद कर लेना गाइस, ये जरूर आएगा क्वेश्चन। ठीक है गाइस, चल आगे बढ़ते हैं। अवक्षेपण अभिक्रियाएं अघुलनशील जो लवण होते हैं उनका उत्पादन करती है। ठीक है, ये भी पूछा जाता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया में 2 मित्र अणुओं या अणुओं के समूह के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। आप पूछ सकते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में, लिख देना आपको। अभिक्रिया में पदार्थों से ऑक्सीजन या हाइड्रोजन का योग अथवा ह्रास भी होता है। ऑक्सीजन का योग अथवा हाइड्रोजन का ह्रास ऑक्सीकरण या उपचयन कहलाता है। ऑक्सीजन का ह्रास अथवा हाइड्रोजन का योग अपचयन कहलाता है। पूछ सकता है कि उपचयन और अपचयन में क्या अंतर है। गाइस आप इसमें ध्यान रखना, पेपर में आएगा तो कर देना, काफ़ी आसान है। चलिए गाइस, जब कोई तत्व किसी यौगिक से किसी दूसरे तत्व को विस्थापित करता है तो वो विस्थापित अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, जब कोई तत्व किसी यौगिक से किसी दूसरे तत्व को विस्थापित करता है, विस्थापित अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, अब विस्थापित अभिक्रिया में एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील पदार्थ को विस्थापित कर देता है, जैसे आयरन जिंक और कॉपर को विस्थापित कर देता है। जैसे आयरन है ना, वो जिंक और कॉपर को विस्थापित कर देता है, क्योंकि आयरन और जिंक और कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील होता है। ठीक है ना, जो आयरन है वो जिंक और कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, इसीलिए वो क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है कॉपर। ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया पूछ सकता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया में आयनों या आदान प्रदान होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, थैंक यू गाइस। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।